प्रियाहास रिस परिहरहि मांगु विचार विवेक। जेहि देखौं अब नयन भरे भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, जो तुम कह रहे हो वही मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा विचार करके इस वरदान को मांग लो, जिससे मैं भी भर आंख भरत जी का जो है अभिषेक दे सकूं। देखो, जब आपने अपने वचन से पक्का करा ही लिया है कि भरत कर, तो हम भरत को राज्य दे देंगे। और वो मैंने वर तुझे दिया, भरत राजा हूं। दूसरे वर के बारे में ये जानना चाहता हूं, कहीं आपने हंसी खेल में हंसी ठिठाई तो नहीं करी है, मेरा हृदय टटोलने की बात तो नहीं करी है? क्योंकि देखो, भगवान राम को तो तुम भी बहुत मानती हो, ज्येष्ठ पुत्र हैं, और आज कह रही हो कि उनको वन दे दो 14 वर्ष के लिए, वो भी विशेष उदासी बनाना चाहती हो। तो भैया देखो, ऐसा कुछ ना करो। अगर विचार नहीं करोगी तो बाहर भरत का तिलक देखेगा कौन? घर में तो अशुभ हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। फिर कौन भरत के अभिषेक की खुशियां मनाएगा? इसलिए मैं कहता हूं, ये वर मत मांग, कोई दूसरा वर ले ले। मैं भरत राज्य देखना चाहता हूं, वह उपाय कर कि उसे देख सको, जिससे वह प्रसन्न हो जाए कि हमारे पुत्र का राज देखना चाहते हैं। इससे दूसरा वर ऐसा ही, हास रिस परिहरो, रानी रुष्ट होकर वर मांगती है, अतः रिस छोड़ने में महाराज कहते हैं कि आपको संकोच नहीं होना चाहिए, मैं आपके बगल ही बैठा हूं। जो बहाने आप लगा सर उससे छोड़ दे, यह समझकर राजा हास्य त्याग करने को कहते हैं। वह कहते हैं कि हास्य के बहाने रिस को त्याग कर राम को घर रखो, अर्थात ये कह दो कि मैं हंसी कर रही थी, मुझे कुछ राम से बैर तो था ही नहीं जो ऐसा वर मांगती। हास्य से ऐसा वर मांगा था। दूसरे इससे भी हास्य छोड़ने को कहते हैं महाराज कि यदि हंसी का बहाना ना होगा तो रिस छोड़ने पर राम को घर में रखा तो भी जी में कह के अपने मुख से कह दे, नहीं तो बैर बना रहेगा। तो इसलिए बार बार कहते हैं मांग विचार विवेक, अर्थात भरत को राज्य हो इसी से काम है। राम के बन जाने से तो तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। उनके बन जाने का क्या काम? राम जी का अपराध तो कुछ है ही नहीं, बिना अपराध के उन्हें व्यर्थ दंड दे रही हो, यही विवेक की बात कर रहे हैं। सभी राम को साधु कहते हैं, तुम उनको वन दोगी तो सभी तुम्हारी निंदा करेंगे महारानी। राम को वन मांगना अविवेक का काम है और घर में रखना ही विवेक है। इस पर भैया कैकेयी चुप रहती, कोई उत्तर नहीं देती। तब महाराज जी पुनः कहते हैं कि जब तुम कोई अपराध नहीं बतला सकती, तब तुम्हारा मांगना वास्तव में सत्य नहीं हो सकता। या तो तुम परिहास कर रही हो, या निर्मूल क्रोध कर रही हो, या मेरे जीवन मरण का प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रही हो। अतः हास्य और क्रोध छोड़ दो। तुम्हारी मांग अविवेकयुक्त है, क्योंकि इसके पूरा करने में मेरा प्राण चला जाएगा। साधु स्त्री के लिए पति के प्राण से बढ़कर जगत में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। साध्वी स्त्री के लिए पति के प्राण से बढ़कर जगत में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अतः इस वर के बदले में कोई दूसरा वर मांग लो, जिससे मेरा प्राण तो बचा रहे, नहीं तो फिर आप ही जानो क्या क्या होने वाला है। अगर आप वरदान बदल देती हो तो मैं भी आंख भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूंगा। बार बार महाराज जी बताते हैं, उदाहरण देते हैं, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। और प्रिया संबोधन करके बताते हैं कि मेरा और तुम्हारा संबंध ऐसा है, बिल्कुल बेलगाव होकर वरदान मांगना ठीक नहीं है। दाम्पत्य भाव की रक्षा के लिए आपस में समझ बूझ लेना ही धर्मता है, यही पर्याप्त है। और जब बात विचार विवेक की कहते हैं, तब कहते हैं कि देखो, महात्मा धर्मज्ञ परम साधु सुकुमार और प्राण प्रिय का बिना अपराध भयानक वन में भेजना, बिना अपराध देश से निकाल देना और पति की अपकीर्ति कराना तथा वैदव्य लेना इत्यादि विकृत बुद्धि वाली का ही काम है, आपका नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने से राम वन गमन तुमको स्वयं अनुचित जान पड़ेगा और तब उसे स्वयं न मांगोगी। अतः विवेक से कार्य लीजिए, क्योंकि विवेक नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम सुहृद हो, मैं आपको समझता हूं, दूसरों के दुख सुख को समझती हो। जो मैंने कहा वह शून्य में नहीं कहा है। तुम सब बातों पर विचार करोगी तो पाओगी कि जो मैंने कहा वो सत्य है। क्योंकि हे कैकेयी, जिये मीन बरु बार विहीना, मन बिनु फनिक जिये दुख दीना।
कहां स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। महाराज जी कहते हैं कि चाहे मछली बिना पानी के भले ही जीती रहे, सर्प बिना मणि के दुख से दीन होकर भले ही जीता रहे, परंतु हे महारानी, मैं स्वभाव से कहता हूं, मन में छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं हो सकता। हे प्रवीण प्रिय, हृदय में विचार कर देख कि मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। मैं छल नहीं करता, मैं कुछ चीजों से डरता हूं। यदि राम बन जाते हैं तो मेरा मरण निश्चित है, और यदि मैं मरा तो तेरा वैधव्य भी निश्चित है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या अयोध्या कुशल रहेगी? इसलिए बुद्धि और विवेक में तुम प्रवीणा हो, चतुर हो। तुमसे और ज्यादा क्या कहूं, जरा स्वयं विचार करके देखो। अगर आप विचार करके देखती हो तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें श्रम की बात है। बात एक वरदान तो आपने ले ही लिया है, दूसरे की तो बात है। अब आप कहती हैं उनको वन और विशेष उदासी और तापसी ना बनाया जाए। आप जहां कहोगी राम को वहां ठहरा देंगे, आप जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। लेकिन हे प्रिय, उनको वन मत भेजो। अगर ऐसा करती हो तो आप जान लीजिए बहुत बड़ा अपराध कर रही हैं, और फिर आप जो है अयोध्या को उजाड़ रही हैं। ऐसा महाराज जी दशरथ जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं महारानी के। जय सिया राम।